रात के 2 बज रहे थे। मेरी नींद खुल गई थी। थोड़ा डर था, लेकिन दिल में एक शांति भी थी कि सिक्का मेरे पास में नहीं आया। हाँ, सपनों में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने उसके बारे में इतना तो सोचा था कहीं मेरे पास वो ना आ जाए। शायद इसलिए मुझे सपना आया। मैं गाँव से हूँ, तो भूतों की कहानी सुनना बचपन से ही मैंने बहुत सुनी है, और ना मुझे डर लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भूतों से डर लगता है इसलिए मैं ज़्यादा डर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं तो काफ़ी इंजॉय करता हूँ भूतों की कहानी। मैं तो हमेशा अपनी मॉम को बोलता हूँ कि मम्मा कहानी सुनाओ ना मुझे, और वो भी भूतों की। बट आज अजीब सा क्यों हो रहा है। मैं अपने कमरे में अकेली हूँ, और ये अजीब सी शांति। हाँ, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया है। भैया ने कोई छोटी सी कहानी सुनाई, जो कि सच है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, और मैं इस चीज़ को लेकर के दिमाग में बैठ गया हूँ। मुझे सो जाना चाहिए, ऐसा बोल के अपनी आंखें बंद करके मैं लेटता हूँ। तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि जब मैं लेटता हूँ तो पिल्लो नहीं था, कुछ और था जिस पर मेरा सर रखा हुआ था। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ कि घूंघट में वो औरत वो बैठी है, और मेरा सर उसकी गोद में है। मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ, पीछे मुड़ कर देखता हूँ, और वो औरत वहीं खड़ी होती है। मेरी आंखें बड़ी होती हैं, सर से पसीना आ रहा होता है, एक कमरे में अजीब सी ठंड होती है। हाँ, सर्दी का टाइम था, बट इतनी ज़्यादा ठंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ मैं। बहुत अजीब सा लग रहा होता। वो मेरे सामने खड़ी थी, दिल घबरा रहा था, सब कुछ शांत हो गया था, और मुझे पता था कि शायद अब मैं नहीं बचने वाला, ये मुझे मार देगी। लेकिन मेरी मॉम आ जाती है और बोलती है, अक्ष तुम सोई नहीं अभी तक। मैं अपनी माँ को देखता हूँ और बोलता हूँ, मम्मा आप? तो बोलते हो, हाँ सोई नहीं ना अब तक, क्या कर रहे थे? डोंट टेल मी कि तुम एग्ज़ाम के लिए इतने वरीड हो कि तुम सोए भी नहीं। तो बोलते नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके पास सो जाऊँ? तो बोलते हाँ, मैंने कब मना किया, बस तुम ही हो तो अकेले रूम में सोने का तुम्हारा इतना मन था तो सो अब। तो बोलते मम्मा आज नहीं है। तो बोलते ठीक है, मेरे पास आ जाओ। मैं थोड़ा रिलीफ फील करता हूँ, जाता हूँ मम्मा को टाई टक करके एंड सो जाता हूँ। सुबह मेरी आंखें खुलती हैं, रूम में मम्मा नहीं थी। थोड़ा शांत था मैं अब। मैं सोचता हूँ कि क्या यार, मैं भी एक सिक्के के चक्कर में इतना परेशान हो रहा हूँ। कुछ भी यार, मैं खुद तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था। मैं बोले खुद को सर पे मारता हूँ और बोलता हूँ कुछ भी चलता रहता है मेरा। ऐसा बोल के मैं बेड से उतरता हूँ, अपने सामने देखता हूँ तो औरत खड़ी होती है घूंघट में, और मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ, पता नहीं क्यों। मैं जाता हूँ और बोलता हूँ कि आप क्या कर रही है, आपको जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने ये बोला, पता नहीं मुझे डर लग रहा था, लेकिन अजीब सा सन्नाटा था, और मैंने ये क्यों बोला मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी बॉडी खुद से रिएक्ट कर रही थी, मैं खुद से बातें कर रहा था। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, उसके हाथ वो अजीब से थे, नाखून लंबे नहीं थे जैसे मैंने कहानी में सुना था। उसके नाखून नॉर्मल थे, लेकिन उसके हाथ जले हुए थे, बहुत गंदे तरीके से जले हुए थे। मैं उन हाथों को पकड़ के बाहर ले जाता हूँ। हम कमरे से बाहर अपनी चौक में बैठे होते हैं, खुला आसमां होता है, दिन का वक्त होता है, और मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ बैठो। और बोलता हूँ क्या हो गया, वहाँ क्यों खड़े थे? किसी ने कोई पनिशमेंट थोड़ी दी आपको जो वहाँ खड़े थे, बैठो आराम से रेस्ट करो। मैं ये बोलता हूँ, और ये बोलने के बाद में जैसे मैं हाथ छोड़ने लगता हूँ, वो हाथ मेरा कस के पकड़ लेती है। मैं मुस्कुरा के बोलता हूँ, हाथ छोड़ो ना मेरा। मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा था? ये औरत कौन थी मैं नहीं जानता था, बट इतना पता था कि ये वही लेडी है जो उस सिक्के की वजह से मेरे पास में आई है। पर सिक्का अब मेरे पास नहीं था, तो फिर क्या हो रहा है? उसने मेरा हाथ कस के पकड़ा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था, और मैं
छोड़ने को बोल रहा था। अब शायद मैं होश में आ रहा था, अब शायद मैं खुद से बोल पा रहा था, मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल पा रहा था। अब मैं हंस नहीं रहा था, मैं बोल रहा था, हाथ छोड़ दो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़। मैं बोल रहा होता हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा होता है, इतना कि मैं बता नहीं सकता। लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा होता है। सडनली मेरा हाथ छोड़ देती है, मेरा पूरा हाथ लाल हो चुका होता है बहुत बुरी तरीके से, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा होता है। और मुझे अपने कानों में अपनी मम्मा की आवाज़ आती है, अक्ष उठ जाओ, स्कूल जाना तुम्हें, तुम्हारा प्रैक्टिकल चल रहा है, क्या कर रहे हो, अक्ष उठो। मेरी आँखें खुलती हैं, मैं अपनी माम को देखता हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मम्मा बोल रहे थे क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा। तो फिर मम्मा को हक कर लेता हूँ, मेरी मम्मा मेरा हाथ पकड़ती हैं, तो मेरा हाथ देखते हुए बोलती है, ये तुम्हारे हाथों क्या हुआ। हाँ, मैं अपने हाथों की तरफ देखता हूँ, मुझे भी लग रहा था कि शायद तो एक सपना था, तो शायद मुझे सोते वक्त आ गया था। जैसा ड्रीम यार, आ सकता है सपना। कल सिक्के में वो, उनका सपने में सिक्का आ रहा था, आज सपने में वो औरत आ गई, तो क्या हुआ, हो सकता है ना ऐसे आ गया हो। लेकिन ये हाथ की चोट, ये दिख रहा था। मेरी माँ मुझे देखती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ, ये कल तो नहीं था, क्या हुआ है अक्ष, बोलोगे कुछ। तो मैं बोलता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मम्मा प्लीज़ आप मेरे पास बैठ जाओ ना। मैं रो रहा होता हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहा होता है। मेरी मम्मा मुझे हक कर लेती हैं, उन्होंने मुझे कभी इतना रोते हुए नहीं देखा, तो वो परेशान होती हैं और बोलती कि क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो, ये चोट आ गई, कोई बात नहीं, आती रहती है, बच्चे तो अभी आ गए होगी है ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मम्मा इधर ही हैं। ऐसा बोल के मुझे हक कर लेती हैं और मुझे काफ़ी टाइम पूछती हैं क्या हुआ है, कुछ बताओगे। मम्मा को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों अब भी मुझे अजीब फील हो रहा था। बट ऐसा कुछ क्यों रहा है, वो सिक्का उठाने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो सिक्का जब मैंने उठाया उस दिन वो पूरा दिन मेरा अजीब सा गया था। क्या कैसे हो सकता है ये, मतलब उस रास्ते से मैं नहीं जा रहा था, बट मैं गया, एक सांप मेरे पीछे आया और मुझे सिक्का मिला, मिला तो मिला, मैंने उठाया। उस पूरे दिन मेरा अजीब बिहेवियर रहा, ऐसा क्यों हो रहा था। अपने मॉम की गोद में बैठे बैठे मैं सोच रहा था, और सोचते सोचते मेरी आँख लग गई थी, मेरी मम्मा वहाँ से चली गई थी, और जब मेरी आँख लगती है तब न मेरे सपने में वो औरत आती है, ना वो सिक्का आता है, तो मेरा कमरा, मुझे नहीं पता वो क्यों आया, बट मुझे अब अपने कमरे में मेरा बैग दिखाई दे रहा है, मेरा स्कूल बैग, पर ये मुझे दिखाई क्यों दे रहा है। सपना अजीब था मेरा, राइट। वेल सपने में मुझे क्या ही पता, मैं अपने बैग की तरफ जा रहा था, मैंने अपने बैग की चैन को टच किया, उस वक्त मेरी नज़र अपने हाथ पे हो जाती है, मैं अपने बैग की चैन खोल रहा था, मेरा हाथ जला हुआ था, मैंने अपने बैग की चैन खोली और मेरे बैग में बुक्स नहीं थी, एक सर था, एक घूंघट में लिपटा हुआ सर। वो देखते ही मेरी आंखें तुरंत खुल जाती हैं और मैं चिल्ला के उठता हूँ। मेरी माँ आते बोलते, क्या हो गया अक्ष तुम्हें, आज बीमार हो क्या। मेरी मम्मा ऐसे बोल के मेरे साथ टच करती हैं, मुझे बहुत तेज़ हाई फीवर होता है, वो परेशान हो जाती है, वो पापा को कॉल करती हैं, घर बुलाती हैं, मुझे डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, बट कुछ नहीं होता, और मैं भी अजीब बिहेव कर रहा होता हूँ। मैं अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो सिक्का मैंने फेंक दिया, फिर भी क्या इतना इनफ था वो सिक्का फेंकना। ये सब क्यों हो रहा मेरे साथ में,
क्यों क्यों? मैं सोच के परेशान बैठा था, खुद को कोस रहा था कि काश मैं उस दिन वो सिक्का नहीं उठाता, नहीं उठाना चाहिए था ना मुझे वो, तो शायद सब कुछ ठीक होता। यही सोच रहा था मैं थोड़ा बीमार था, अपने कमरे में लेटा हुआ था। मेरी नज़र अपने बैग पे जाती है, पता नहीं क्यों मुझे पर दिल करता है कि मैं बैग खोल के देखूं, क्या इसमें वो सौरभ भी होगा जो मेरे सपने में था। काश ऐसा कुछ ना हो, काश। लेकिन मुझे देखना था, डर लग रहा था मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों बस देखना था मुझे। मैं जाता हूँ अपने बैग की तरफ, अपने कांपते हुए हाथों से अपना बैग खोलता हूँ और थोड़ी गहरी सांस लेके अपने बैग की तरफ देखता हूँ। उसमें बुक्स ही थी, थैंक गॉड उसमें बुक्स थी। लेकिन मेरा बैग, ये क्या लगा हुआ बैग के नीचे? मैं अपने बैग के नीचे कुछ लगा हुआ देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि जिस दिन मेरे साथ सब कुछ स्टार्ट होना हुआ था, मतलब ये सब कुछ जब शुरू हुआ था उससे एक दिन पहले हम लोग स्कूल में अपना काम कर रहे थे। हमारे स्कूल बस वो मतलब छूट गई थी हमसे और हम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग रहे थे। प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी थी, डायग्राम बनाने थे, एंड मैं डायग्राम में बहुत बुरा था, इसलिए मुझे अपने फ्रेंड की हेल्प चाहिए थी। एंड हम साथ में बैठकर डायग्राम कर रहे थे। फिर हम साथ में ही घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसका घर दूसरी साइड था, मेरा घर दूसरी साइड। वो कहीं दूर रहती थी और मैं कहीं और। मैं अपने स्कूल से निकलने के बाद में लगभग काफ़ी दूर चलने के बाद में हम दोनों जाते हैं जहाँ से हमारी अलग अलग गाड़ी जाती थी। हम वहाँ गाड़ी में जाके बैठते हैं एंड फाइनली हम अपने गांव में पहुँच जाते हैं। वेल मेरा जो गांव जहाँ से स्टार्ट होता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से 3 रास्ते जाते हैं, एक मेरे गांव की तरफ और 2 आमने सामने, मतलब सीधे जाओ और पीछे जाओ, ये ऐसा रास्ता था। एंड ऑफन नहीं वैसे जाता था, काफ़ी तो नॉर्मल था। पहले यहाँ उतरने के बाद में लगभग 10 मिनट मुझे चलना पड़ता था, क्योंकि मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था यहाँ से। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था बट इट्स इनफ। और ये रास्ता काफ़ी सुनसान रहता था क्योंकि ऑफकोर्स सर्दी का टाइम था और आसपास खेत थे। आगे जा कर के छोटे छोटे हमारे गाँव में छोटी छोटी जगह बनी हुई थी जहाँ पे लोग रहते थे। ऐसा नहीं था कि एक ग्रुप में पूरी जगह रहती थी, छोटी छोटी जगह बनी हुई थी जहाँ पे हम बोल सकते हैं जैसे सिटी होती है वहाँ पर छोटे टाउन होता है, काइंड ऑफ वैसा ही था। वहाँ पे पूरा सा माहौल बना रहता था, उससे आगे और पीछे खेत रहा करते थे, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं था। तो मुझे लगभग 4-5 मिनट चलना पड़ता था। उसके बाद में सारे घर आना स्टार्ट होते थे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी एंड मेरे लिए रास्ता कॉमन भी था। उस दिन मैं जा रहा था अपने बैग से एंड मुझे अपने बैग काफ़ी भारी लग रहा होता है क्योंकि लिख लिख के हम थक गए थे बहुत ज़्यादा। एंड मेरी दोस्त ने ना पता नहीं क्यों मेरे कंधे पे ज़ोर से मारा था एंड इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा था। एंड अपने टैक्सी से उतरने के बाद में, अपनी उस गाड़ी से उतरने के बाद में मैंने उन्हें को अंकल को पैसे दिए और मेरा बैग वो नीचे रखा मैंने। वेल ये सड़क जिसके किनारे पे हमेशा गाड़ी रोकते थे वो, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल रास्ते के पास में गाड़ी रोकी थी। मैंने देखा कि कोई बात नहीं, इट्स जस्ट फाइन। मुझे रोड क्रॉस करके मुझे जाना होता था अपने रास्ते पे, लेकिन आज रोड क्रॉस करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने बिल्कुल टच करके मुझे उतारा। मेरा बैग नीचे रखा हुआ था। मैं अपने बैग को उठाता हूँ एंड देखता हूँ कि ये फिर से ये क्या गिरा हुआ है यहाँ पे। वेल वो एक लकड़ी का, मतलब कुछ अजीब था, मतलब कुछ लकड़ी के टुकड़े आसपास गिरे हुए थे। मुझे लगता है पेड़ से टूट गए होंगे, नॉर्मल था एंड काफ़ी टाइम गिरे हुए होते थे। लेकिन एक मिट्टी से बना हुआ बर्तन वहाँ रखा था जिसके अंदर काफ़ी अजीब चीज़ें थी, लाइक अजीब जाने थे, मतलब हम जो नॉर्मली खाते हैं वो चीज़ें थी। उसमें स्वीट रखी थी, मतलब हलवा रखा था, हलवे के ऊपर सिंदूर था, उसमें कुछ अजीब अजीब चीज़ें भी थी। वेल थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा था बट मैं ध्यान नहीं देता। मेरा बैग उस पर रखा था एंड मैंने बैग को उठाया तो थोड़ा रेड रेड हो गया था। मुझे थोड़ा अजीब लगता रहा, मतलब शिट यार,
मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए इससे, क्योंकि मैं जानता है क्या है। हाँ, गांव में रहता हूँ, क्यों नहीं जानता हूँगा। ये ब्लैक मैजिक करते हैं कुछ लोग, जो कि 3 रास्ते वाली जगह पे एंड 4 रास्ते वाली जगह पे रखते हैं, जिसे हम तिराया और चौराया बोलते हैं, जिस पे ये चीज़ें रखते हैं फॉर नो रीज़न। ये लोग करते हैं सारे ब्लैक मैजिक, एंड जिसका भी पाँव इसके ऊपर पड़ता है उसके साथ काफ़ी बुरा होता है। ये मुझे अच्छे से पता था, बट आई एम जस्ट होपिंग कि वो ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम कुछ बच्चे भी इसे कुछ करते हैं डराने के लिए। तो आई एम जस्ट होपिंग कि ये कोई मजाक ही हो, ये सोच करके मैं आगे निकल जाता हूँ। एंड उसमें से काफ़ी कोई डेंजर चीज़ नहीं थी, हलवा हलवा रखा था, तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब बच्चों ने किया होगा पक्का, काफ़ी मस्ती करते हैं यहाँ के बच्चे। तो ये सोच करके मैं बैग उठा कर कि वहाँ चला जाता हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं लेता इस बात को। एंड अपने बैग को देख करके वो सब कुछ मुझे याद आता है, और ये भी कि इसी के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। तो क्या ये उस चीज़ की गलती थी? बट फिर वो सिक्का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या ये ब्लैक मैजिक है या फिर मेरी एक स्टूपिडिटी जिसकी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। आई डोंट नो, मुझे डर लग रहा है, अब सच में मुझे डर लग रहा है। क्या बहुत गलत काम कर दिया है? क्या मैं एक नहीं, क्या मेरे पीछे 2 साये हैं? हाँ, हो सकता है, क्योंकि बार बार मेरे सपने में कभी वो सिक्का आता था, कभी वो औरत, लेकिन कभी ये दोनों साथ में नहीं आए। तो मैं भी हम जस्ट अनलकी, और मैं भी, मुझे क्या चाहिए इन सबको? क्या मुझे एक नॉर्मल लाइफ नहीं मिल सकती? क्या मैं सच में एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता? मैं खुद से सवाल पूछ रहा होता, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। मैं हिम्मत करके मम्मा के पास जाता हूँ और उन्हें वो तिराए वाली बात बताता हूँ। वो मुझे डांटती हैं कि कितनी बार बोला है कि तिराए पे कभी भी बीच रास्ते में से नहीं आते, हमेशा साइड में से जाते हैं, क्योंकि तुम्हें कभी कुछ नहीं पता होता कि कब कौन क्या कर दे। कुछ लोग सामने रखते हैं और कुछ लोग वहाँ सड़क के बीच में वो मिट्टी के नीचे दबा के रखते हैं। अगर तुम्हारा पाँव वहाँ गिरा तो तुम्हारे पीछे साया पड़ जाता है। तुम्हें कितनी बार बताया मैंने, तुम जानते नहीं हो। गांव में जितने लोग सीधे दिखते हैं ना, उतने होते नहीं है बेटा। ये जो शहरों के लोग होते हैं सोचते हैं गांव के लोग बहुत सीधे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस अपनी जलन के मारे लोगों को नीचे गिराना चाहते हैं। बहुत स्वार्थी लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जब भी बोलते हो तुम्हें संभल के रहा करो इनसे, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई भी नहीं। पता नहीं कब कौन अपना बनने वाला अपनों के साथ क्या करते। खैर, अपनी माँ की बात समझ रहा था, क्योंकि मेरी माँ किस बारे में बात करी थी मुझे पता था। यह सब बहुत बार होता था कि अब अपना भाई अपने भाई पे ब्लैक मैजिक करवा दे, क्योंकि वो जेलस होता था उससे। सो इट्स काइंड ऑफ, आई नो, आप लोग सोच रहे होगे कि सच में ऐसा होता है। हाँ भाई, होता है, क्योंकि शायद सिटी में रहने वाले लोग एक दूसरे को सिर्फ हमला करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कलेश करते हैं, मे भी कोर्ट में जाते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ झगड़ा हो जाए और किसी भी चीज़ पे वो जेलस हो जाए कि हम आगे कैसे बढ़ गया, तो ब्लैक मैजिक तक हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, अच्छे भी लोग हैं यहाँ पे। खैर, मैं आपको यहाँ ये सब कुछ बताने के लिए नहीं बैठा। मेरी माँ परेशान होती हैं, लेकिन हमारे जानने में पंडित जी थे जो कि हमारे घर में कोई पूजा थी तो करवाते थे वही। एंड काइंड ऑफ हमारे गुरु भी थे, जिन्हें अपना गुरु मानते थे काफ़ी टाइम से। तो मम्मा उन्हें फ़ोन करती हैं एंड सब कुछ बताती हैं, तो वो मुझे अपने धाम पे लेके आने के लिए बोलते हैं। धाम बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे
ये अपना सारा काम करते हैं। जहाँ पर उन्होंने मंदिर बनाए होते हैं, अपनी पूजा करने के सब कुछ इनका सामान रखा होता है। कुछ ओपन एरिया में होता है तो कुछ एक मंदिर टाइप में होता है, हर जगह अलग अलग होती है। तो ये थोड़ा ओपन एरिया वाली जगह थी। एंड बेसिकली ये भी जगह थोड़े खेत टाइप में थी, बड़े खेत नहीं था। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, हनुमान जी के थे, शिव जी के थे, काइंड ऑफ हर भगवान के यहाँ पे मंदिर थे, छोटे छोटे से बने हुए थे हर जगह पे। मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा रिलीफ फील होता है वहाँ पे। वो देखते हैं मुझे एंड मुझसे पूछते हैं क्या क्या हुआ था। मैंने बताया उन्हें, तो मुझे बोलते हैं कि अपना वो बैग वो फेंक देना, बेसिकली जला ही देना। और फिर वो मुझे बोलने के बाद में मेरे घर पे फ़ोन करने के लिए बोलते हैं। मेरे घर पे उस वक्त कोई नहीं होता, पापा उस वक्त घर पे नहीं थे। माँ पापा को फ़ोन करते और बोलते कि मैं यहाँ पे लेके आई हूँ एंड आप घर पे जाओ और ये करो। तो पापा घर पे जाते हैं, मेरा बैग लेते हैं और उसे जला देते हैं। एंड फिर सब कुछ स्टार्ट होता है। वो बहुत सारी चीज़ें करता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता एंड काइंड ऑफ मैं होश में भी नहीं था। मैं एक अजीब से ही मूड में था, मेरी आंखें खुली थी, मैं सब कुछ देख रहा था, मुझे सब दिख रहा था कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, लेकिन फिर भी मैं जोन आउट था। मुझे नहीं पता था मेरे आसपास चल रहा है वो ठीक है कि गलत है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। बस मुझे ये याद था कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि अब तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक। ऐसा बोल के उन्होंने एक स्माइल दी थी और मैंने भी मुस्कुरा दिया था। हाँ, मुझे अब ठीक लग रहा था और मुझे लगा फाइनली अब शायद मैं ठीक हो जाऊँ। हाँ, थोड़ा बीमार हूँ, थोड़ी कमज़ोरी है, बट इतना भी नहीं है कि मैं रिकवर ना कर पाऊँ। हाँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं हमेशा भूतों की कहानी थे शौक से सुनने वाला, कभी मेरे साथ में भी ऐसा होगा। वॉट काइंड ऑफ इडियट इज़ मी। हम सच एन इडियट राइट। मेरे साथ है वो सब कुछ जो आई एम रियली एन इडियट। मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल के अपने रूम में जाकर के मैं लेट गया। एवरीथिंग इज़ फाइन। बस अपनी मेडिसिन मैंने ली, मेरी टेबल पर रखी हुई थी। मैंने पानी का गिलास उठाया, अपने टेबल पे से मेडिसिन उठाई एंड अपनी सारी मेडिसिन ली, टेबल पे वापस रख दी, अपना गिलास रखा और मैं अपने बेड पे आराम से लेट गया। मैं बेड पे लेटा होता हूँ और जस्ट मेरी आँखें खुल जाती हैं क्योंकि टेबल पे मेडिसिन रखते वक्त मैंने वहाँ कुछ देखा, एक सिक्का जिस पे लिखा हुआ था L.M.M। सो हे बड़ी होप सो कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वेल, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। होप कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो। अगर लग रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड इस स्टोरी को शेयर कर देना। आई डोंट नो कि आपको ये कितनी अच्छी लग रही है कितनी नहीं, बट आई होप सो कि आप इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होगे। एंड बेसिकली स्टोरी आई थिंक पब्लिक हो रही होगी दिवाली के टाइम पे, तो हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो कि दिवाली के टाइम पे हो रही है कि 1-2 दिन पहले हो रही है। सो आई एम विशिंग इन एडवांस हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू बडीज। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।